इमेजिन करो इताची और पेन एक ऐसी जगह में जहाँ से बच के निकलना इम्पॉसिबल है, और ये दोनों वहाँ से तभी निकल सकते हैं जब इनमें से कोई आपस में लड़के जीत जाए। तो कौन जीतेगा इनमें से? और सोचो अगर हम सारे ही अकात्सुकी मेंबर को इसी सिचुएशन में डालें जस्ट लाइक पबजी, तो क्या लगता है कि सबसे जीतने के चांसेस किसके होंगे? तो इसका आंसर आप लोगों को चौंका देगा, क्योंकि मैं आज रैंक करने वाला हूँ अकात्सुकी के सारे मेंबर्स को, कमजोर से लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तक। और हाँ, अगर तुम लोगों को लगता है कि नंबर 1 पे इताची होगा तो तुम लोग गलत हो। नंबर 11 पे आता है हिदान। अब ये सबसे लास्ट पर क्यों है? इसका रीजन ये खुद है। इसने खुद बोला था कि ये सबसे स्लोएस्ट बंदा है पूरे अकात्सुकी में, और अगर आईक्यू की बात करें तो वो भी सबसे कम और गू इसी का होगा। पर हाँ, माना कि ये वीक और बेवकूफ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बंदा बेसिकली अमर है, और काकुजा के अकॉर्डिंग आज तक जितने भी बंदे उसके टीम में हैं उसने सबको मार दिया, पर वो हिदान को नहीं मार पाया। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि उसके ग्रुप में सिर्फ हिनाता और तेंतेन जैसे बंदे आ रहे थे, अगर इताची आता और उसको वो मार देता तो मैं मानता। और दूसरा कि हिदान सच में स्ट्रॉन्ग है। सो बेसिकली हिदान के पास एक टेक्निक है जिसमें अगर कोई फंस गया तो वो सीधा निपट जाएगा। उस टेक्निक का नाम है डेथ कंट्रोलिंग प्रोसेस्ड ब्लड। इसमें वो अपने ओपोनेंट की बॉडी को कंट्रोल कर लेगा और उसको कैसे भी टॉर्चर कर सकता है, पर उसके लिए उसको उसका ब्लड चाहिए होगा। फिर वो जमीन पे एक इल्यूमिनाटी जैसा साइन बनाएगा जिसे इंसिग्निया ऑफ जसीन बोलते हैं। उसके बाद वो उसके बीच में खड़ा होकर अपनी बॉडी को जो भी डैमेज देगा वो उसके ओपोनेंट को मिलेगा। पर अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें कोई गधा ही फंसेगा, पर इसी टेक्निक से उसने असूमा को मौत की नींद सुला दिया था। अब तुम सबके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर ये अमर है तो उसको मारेंगे कैसे? तो उसको मारने के दो तरीके हैं। पहला कि इसकी बॉडी को जमीन के अंदर दफना दो, और दूसरा इसकी गर्दन को काट के किसी समुद्र फेंका हो। 10th पे आता है काकुजा, और ये हिदान का ही पार्टनर था। ये बंदा पांचों चाक्रा नेचर्स को यूज कर सकता है। यही नहीं, ये अपने इनर हेयर से, अब यहाँ पे वो वाले इनर हेयर्स की बात नहीं हो रही है, मतलब ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता था कुछ लूफी की तरह। पर इसकी जो सबसे धांसू एबिलिटी वो ये है कि ये दूसरों के दिल चुरा सकता है, बोले तो दूसरों के हार्ट स्टील कर सकता है, और उन्हें जब मर्जी अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। और तो ककाशी और इसकी फाइट में हम लोगों ने ये देखा था कि इसकी ताइजुत्सु ककाशी से बेटर है, पर उस टाइम ककाशी अपने पीक में नहीं था, और वो उस वक्त इनो और चोजी को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। और ककाशी ने खुद बोला था कि उसने उस फाइट में अपने मांगे को शारिंगान का यूज नहीं करा है। वैसे तो अपने काकुजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर इसकी भसड़ किसी हाई आईक्यू वाले बंदे से हो गई जैसे इताची और शिशुई, तो वो उसकी बुस्ती भर देगा। और अगर तुम लोगों को पता ना हो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि काकुजा अपने प्राइम में एक मिशन के दौरान हाशिरामा से भी भिड़ गया था, पर अपने हाशिरामा ने इसकी 1 मिनट में बत्ती बना दी थी। काकुजा स्ट्रॉन्ग तो है, पर इतना भी कुछ खास नहीं, क्योंकि अपने नारुतो ने भी इसकी बत्ती बना रखी, वो भी शिपुडेन की स्टार्टिंग में, जब वो अपना सेज मोड और 9 टेल्स का चाकरा बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, और उसने ये सब सिर्फ 3 शैडो क्लोन की मदद से कर दिया था। नंबर 9 पे आता है ज़ेत्सु, और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेत्सु की बात हो रही है, और शायद मैक्सिमम लोगों को इनकी पावर के बारे में पता ही नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। तो ब्लैक ज़ेत्सु ने जो 5th मिज़ुकागे थी और उसके 20 गार्ड्स को बहुत ही आराम से संभाल रखा था, और फिर जब नारुतो ने भी इस फाइट को ज्वाइन करा तो भी वो इसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। और ब्लैक ज़ेत्सु के पास वुड स्टाइल भी है, जिसको पाने के लिए पूरे नारुतो में लोग मरने मारने के लिए तैयार थे। और अब आते हैं व्हाइट ज़ेत्सु पर। ये स्पोरलेशन जुत्सु को यूज करता था, जो किसी को भी चाकरा को ड्रेन कर सकता है, और ये किसी भी बंदे का रूप ले सकता था, और इसने इसे इस हद तक मास्टर कर रखा था कि वो उसका चाकरा भी बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेता था। 8 पे आता है ससोरी। नो डाउट ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर इसका फुल पोटेंशियल हम लोग देख नहीं पाए। पर तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा इसी से लग जाएगा कि इसने 3rd काज़ेकागे को निपटा के उसको अपने एक पुतले की तरह यूज करता था। और तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि 3rd काज़ेकागे द स्ट्रॉन्गेस्ट काज़ेकागे था हिडन सैंड विलेज की हिस्ट्री का। अब आता है ससोरी के फ्लेक्स पे। तो जैसे अपने नारुतो एक बारी में 1000 शैडो क्लोन बना सकता था, वैसे ही ससुरी एक बारी में 1000 पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था। पर इतना सब सुनने के बाद भी अगर कोई दिलेर शिनोबी काइंड ऑफ साकुरा अगर इसको हराना चाहे तो उसको हराने के लिए तुम्हें इसका दिल को डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे सास्के करता है साकुरा के साथ। सॉरी, मजाक था। पर पॉइंट तो ये है कि इसका दिल वाली जगह पर है ही नहीं, वो उसकी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। और इसके पास एक और खतरनाक वेपन है, वो है इसका पॉइजन। अगर गलती से भी इसका पॉइजन तुम्हें हिट कर गया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे तड़प तड़प कर, अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास एंटीडोट ना हो। पर इसके पॉइजन को कोई भी शिनोबी डॉज कर देगा, बस वो साकुरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ससोरी के नीचे होने का एक रीजन ये भी है कि इसके सारे पपेट्स को अपनी साकुरा ने 1 हिट कर दिया था। 7 पे आता है देइद्रा। इसने ससोरी को अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रखा है, पर वो इसका छोटा सा मजाक था, क्योंकि देइद्रा का एक छोटा सा बॉम्ब भी ससोरी के किसी भी पपेट को 1 शॉट कर देता है। और अगर इसने अपना C3 बॉम्ब को यूज कर लिया, इसने पूरे हिडन सैंड विलेज को उड़ा डाला था, तो उसके पपेट्स की अस्थियां भी नहीं ढूंढ पाओगे। पर देइद्रा को जो चीज ससोरी से 10 कदम आगे रखती है वो इसका IQ। और गारा और देइद्रा की बैटल तो सबको याद ही होगी, उसमें ऑब्वियसली गारा को ही जीतना चाहिए था, पर देइद्रा के सिर्फ और सिर्फ बैटल IQ की वजह से उसने उस बैटल को एक तरफा जीत लिया था। 6 पे आती है कोनान। भाई ये अकात्सुकी की सबसे ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, और तो कुछ लोग तो इसे अकात्सुकी भी नहीं मानते, और कुछ लोग इसे साकुरा से वीक समझते हैं। हाँ, माना कि ये पेपर जुत्सु यूज करती है,
पर वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पेपर से ब्लेड बना सकती है, बॉम्ब बना सकती है और क्लोन से बना सकती है जो फटते हैं। अब सोच के देखो कि उन क्लोन से तुम लड़ोगे तो फटोगे और नहीं लड़ोगे तो पिटोगे। और कहा जाता है कि इसके क्लोन्स का ब्लास्ट फोर्स देहिद्रा का एक्सप्लोसिव जितना स्ट्रॉन्ग होता है और इसी की मदद से ये ओबितो तक को लगभग पेल गई थी। अब कुछ लोग कमेंट्स में बकवास करेंगे कि ओबितो सीरियस नहीं था। अजी घंटा मेरा, लेकिन एक सेकंड भाई मोटा हो रहा है तू। नॉट दी हो रहा आपके प्लानिंग। और एक बात पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस करी हो कि ना करी हो, ये एक लौती महिला अकात्सुकी। अब पता नहीं तुम ओरोचिमारू को कौन से जेंडर में काउंट करते हो, पर मैं उसे आदमी मानता हूँ। और देहिद्रा के बाद ये सेकंड अकात्सुकी मेंबर थी जो उड़ सकती थी। और किसी नॉर्मल पर्सन के लिए इसको हराना लगभग इम्पॉसिबल, क्योंकि इसको तुम तब तक नहीं पकड़ पाओगे जब तक इसका चाक्रा 0 नहीं हो जाता। मींस अगर तुमने इसे गलती से पकड़ भी लिया तो ये पेपर का बनके तुम्हारे हाथ से ओझल हो जाएगी। इसको सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो बहुत ही इजीली हरा सकता है, और वो है अपना इताची। आप कमेंट में बताओ क्यों। और कोनन के सबसे पावरफुल जुत्सु को शायद ही कोई भूल पाया होगा, जिसका नाम है ओशियन ऑफ पेपर बॉम्ब। इस जुत्सु से पूरा अकात्सुकी में सिर्फ 2 ही लोग बच सके, एक अपना देहिद्रा क्योंकि वो उड़ सकता है, और दूसरा अपना ओबितो जिसने इज़ेनागा की वजह से इसको डॉज कर दिया था। फिफ्थ आता है अपना ओरोचिमारू, और आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है। भाई अपना लेजेंडरी सानिन था और इजीली ये किसी भी होकागे जितना स्ट्रॉन्ग होगा, और ये चीज ने प्रूफ कर दी थी हिरोजन को पेल के। और अगर ये बंदा चाहे तो नारुतो में एक्चुअल फ्लेक्स कर सकता है, क्योंकि इसने सारे चाकरा को मास्टर कर रखा है, सारी जुत्सुस की नॉलेज है। और अगर फॉरबिडन जुत्सु पे जाए तो इसमें इसका कोई जवाब ही नहीं है। और पूरी नारुतो सीरीज में ये सिर्फ 2 ही लोगों से पिटा है, और बदकिस्मती से वो दोनों ही भाई निकले। पर ओरोचिमारू थोड़ा तो वीक था, क्योंकि इसको सास्के के अंदर घुसना था ताकि वो उसको वेसल बना सके, पर अपने सास्के ने उसे वहीं बिछा दिया। नंबर 4 पे आता है किसामे और द टेललेस टेल्ड बीस्ट। पूरा अकात्सुकी में इस बंदे के पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व चाक्रा था, और ये पूरे नारुतो का स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्टाइल यूजर भी था। और अगर इसके अचीवमेंट की बात करें तो इसने किलर बी तक को रोक दिया था, जो एक परफेक्ट जिंचुरी की था, वो भी एक टेल्ड बीस्ट का, और जिसने सास्के को बच्चों की तरह पेला था। ये बंदा तुम्हारा पूरा चूस लेगा चाकरा जब तक तुम निपट नहीं जाते। और अगर बाय चांस तुमने पलट कर इसको डैमेज दे भी दिया तो ये दोबारा से रीजनरेट कर लेगा अपने वाउंड को, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके। अरे सॉरी अपने चाकरा को यूज करके। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये इतना स्ट्रॉन्ग था तो ये माइट गाय से कैसे हार गया। तो माइट गाय इसका एक परफेक्ट काउंटर था, और तुमको ये भी याद होगा कि माइट गाय को इसको हराने के लिए अपने 7th गेट तक को ओपन करना पड़ गया था। और हाँ, इसके पास एक स्वॉर्ड भी है जिसका नाम है समेहादा, जो सबका चाकरा चूसती फिरती है। सो गाइस, इस वीडियो के टॉप 3 जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुमने शेयर कर दिया तो तुम्हें हिनाता जैसी बीवी और इताची जैसा पति मिलेगा। और हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो इस लिस्ट में 3rd पे आता है अपना इताची उचिहा। अब बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गाली भरने वाले हैं कि इताची को फर्स्ट पर होना चाहिए, इताची को सेकंड पर होना चाहिए, पर मानो भाई कि इताची वीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि उस पर इतरनल मांगे को शारिंगन होता तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा होता, या फिर उसको बीमारी नहीं होती तो वो अपना पीक अचीव कर लेता। पर बात उसकी नहीं है, इताची वीक है और उस पर चाकरा भी बहुत कम है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इताची का IQ शायद सबसे बेस्ट होगा पूरे नारुतो वर्स में। हाँ, पर इताची इस लिस्ट में नंबर 3 पर क्यों है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इताची के पास एक से बढ़कर एक एबिलिटी थी, फिर चाहे वो आमातेरासु या फिर सुकियोमी हो। और उसके सुसानो कोई कैसे ही भूल सकता है, जिसके पास 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है पूरे नारुतो वर्स के, याता मिरर एंड तोत्सुका ब्लेड। हाँ, पर एक बात तो है कि इताची जितना जीनियस और प्रोडिजी था, वो उसके बीमारी की वजह से वो लेवल को अचीव नहीं कर पाया। और बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि सास्के ने उसे पेल दिया, पर ऐसा नहीं है। अपने सास्के ने उसे नहीं मारा, बल्कि वो खुद उसके हाथों से मरा है। और इसके IQ का लेवल तुम इसी बात से पता लगा सकते हो कि इसने अपने मरने के बाद तक की चीजों को प्लान कर रखा था। नंबर 2 पे आता है नगातो उर्फ पेन। इस बंदे ने सिखाया है कि एक्चुअल में रेनेगान को यूज कैसे करते हैं, और ये बंदा नारुतो वर्स का पहला रेनेगान यूजर था। हाँ, फिर भले ही वो रेनेगान इसको भीख में मिली हो माद्रा से, पर मेरे अकॉर्डिंग इससे बेस्ट रेनेगान यूजर पूरे नारुतो में नहीं था। इस बंदे ने एक्चुअली अपने को दिखाया था कि 6th पाथ को यूज कैसे करा जाता है, जिसमें 6 डिफरेंट लोगों की बॉडी को चाकरा रॉड से कंट्रोल करता था, जो कि 6 पाथ को डिनोट करते थे, जिसमें फर्स्ट था ह्यूमन पाथ, सेकंड था अशुरा पाथ, 3rd था एनिमल पाथ, 4th था देवा पाथ, 5th था प्रेता पाथ, और 6th था अपना नरका पाथ। और तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारे नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है। बाकी नगातो की पावर का नमूना तो हम लोगों ने हिडन लीफ विलेज में देख ही लिया था, जहाँ पे इसने ऑलमाइटी पुश बोल के पूरे हिडन लीफ विलेज को एक बंजर जमीन बना दिया था। पर नगातो भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, इन्होंने रिने रीबर्थ को यूज करके वापस से सबको जिंदा कर दिया था। नागाटो जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता भगवान। अब आते हैं नंबर 1 पे, जो है ओबितो उचिहा। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि यही वो बंदा था जिसकी वजह से नारुतो शिपुडेन बना, जिसकी वजह से 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हुई। अगर इसकी पावर की बात करें तो उसके पास था मांगेक्यू शारिंगन, और उसके फेमस टेक्निक थी कामुई, जिसको ऑलमोस्ट सभी जानते हो। तो बेसिकली कामुई एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पर तुम जाओगे अपनी मर्जी से, पर आओगे ओबितो की मर्जी से, और ओबितो की मर्जी के बिना वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, वो बात अलग है कि वहीं पे उसकी काकाशी ने पेटी बना दी थी। ओबितो ने कामुई को इस हद तक मास्टर कर रखा था कि जब कोई ओपोनेंट उसके ऊपर अटैक करता था
तब वो उस टाइम फ्रेम के लिए उसको कमोई डायमेंशन में भेज देता है। और अगर ओबितो की फीट्स की हम लोग गिनती करने के लिए बैठे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी। इस बंदे ने 14 साल की उम्र में 9 बीस्ट को कंट्रोल करके हिडन लेक विलेज की धज्जियां उड़ा दी थी। उसके बाद इसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में अकेले ही सबकी बुस्सी भर दी थी। पर इसका जो सबसे बड़ा फ्लेक्स है वो ये होगा कि इसने ककाशी से अपना डोनट बनवा लिया था, जिसको नगातो ने पेल दिया था। एक छप्पड़ मार दूं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम लोगों को इस वीडियो को देखने में हल्की सी भी हंसी आई है या फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं आया हो तो भी कर दो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।